रोमियो 9 पढ़ेंगे। रोमियो 9 19, 19 से लेके 26 तक पढ़ेंगे। अतः तू मुझसे कहेगा, वह फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही। और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। अर्थात हम पर जिन्हें उसने ना केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा, और जो प्रिया ना थी उसे प्रिया कहूंगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे यह कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। तो जब मैं डालस कैंप में आता हूँ, एक चीज है जो बहुत मजेदार लगती है। तो मुझे यहाँ पे जो मतलब दुकान लगाई है वो बहुत अच्छी लगती है। तो बाकी सारी चीजें भी मजेदार हैं। तो जब मैं देखता हूँ कि भाई बहन वचन सुनते हैं, तो वचन सुन के मतलब आत्मिक रूप से उनको इतना भर जाना चाहिए। लेकिन वचन खत्म होते ही मतलब शरीर के पीछे चींटियों की तरह मतलब उस दुकान में जाके इकट्ठा हो जाते हैं। तो उनको मतलब ऐसे देखते हुए बहुत ही मुझे मतलब हंसी आती है और मजा आता है। तो आप लोग एनी हाउ, अच्छा खाना ही आपको बहुत खुशी देता है ना? तो आप फेलोशिप करते हैं, खाते खाते फेलोशिप करने में मजा आता है ना? और जब आपको बहुत डांट पड़ती है और मन बंद हो जाता है, तो आप एक दूसरे को बोलते हैं कि चलो साथ साथ चलते हैं कुछ अच्छा खाने, तो आपका मन फिर से खुल जाता है। तो इंसान के पास मतलब 5 प्रकार के सेंसेस होते हैं। तो जो हमारी जो जबान है, मतलब जो स्वाद है, वो हमारे टोटल सेंसेस में से कितना परसेंट है आप जानते हैं? जैसे अगर टोटल हमारे जो 5 सेंसेस है वो 100% है, तो हमारा जो मतलब टंग है, हमारा जो जबान है, उसका पोर्शन केवल 1% है। लेकिन वो 1% आप लोगों को कितना मतलब खुश बनाता है। तो बाकी 99% आपको तकलीफ दे रहा हो, लेकिन 1% आपको मतलब जबान की खुशी मिल रही हो, स्वाद की खुशी मिल रही हो, तो आप खुश हो जाते हैं। तो मैं जब अमेरिका आता हूँ फ्लाइट में, तो मैं हमेशा मतलब सोचता हूँ कि इस बार फ्लाइट में ये खाऊंगा या अमेरिका पहुंच के ये खाऊंगा। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं कि बार बार खाने को मिलता है।
लेकिन वो 1% की खुशी मतलब हमें संतुष्ट भी करती है, कभी-कभी असंतुष्ट भी करती है। और जो सेकंड हमारा मतलब दूसरा सेंस है वो टच है, मतलब कुछ किसी चीज़ को हाथ लगाना, वो उस मतलब वो 2% है। और तीसरा मतलब किसी चीज़ को सूँघना, वो टोटल सेंसेस में से 3% है। और कानों से सुनना वो 11% है। लेकिन आँखों से देखना जो हमारा सेंस है, वो 83% है। तो हमारी जो भावनाएँ हैं, वो ज़्यादातर हम क्या देख रहे हैं, उससे निर्धारित होती हैं। तो जिन लोगों ने माइंड एजुकेशन सुना है, तो हमें बताया जाता है ना कि मतलब जो हम देखते हैं, वो बहुत बार मतलब स्पष्ट नहीं होता, सही नहीं होता। तो माइंड एजुकेशन में कभी-कभी एक हमको एग्ज़ाम्पल देते हैं ना कि मतलब 2 सर्कल बनाए हुए हैं और फिर पूछते हैं कि ए बड़ा है या 2 बड़ा है या फिर दोनों बराबर हैं, मतलब ऐसा माइंड लेक्चर में जो स्पीकर है वो क्वेश्चन पूछता है। तो हमको लगता है कि हाँ, ए बड़ा है, लेकिन जब मतलब माइंड लेक्चर में कंपेयर करके दिखाते हैं तो वो बताते हैं ना कि मतलब दोनों बराबर हैं। तो जो मतलब ब्रेन के साइंटिस्ट है वो लोग क्या बोलते हैं, तो लोग मतलब ब्रेन साइंटिस्ट बोलते हैं कि लोग जो देखते हैं उस पे विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं है। जो विश्वास एक मनुष्य के मन में होता है उसके हिसाब से वो देखता है। तो जब मेरा दिमाग न्याय करता है कि ए बड़ा है, तो फिर हमारी नज़रों में भी ए बड़ा दिखाई देता है। तो हम जो सोचते हैं कि मैं देखता हूँ, तो हमारे मतलब टोटल होश में से मतलब सेंसेस में से 83% वो देखना मतलब देखने का भाग है। लेकिन वो निर्धारित हमारे मन के हिसाब से होता है। तो जो हम सोचते हैं, जो हम न्याय करते हैं, जो हम भावनाएँ रखते हैं, वो सारी असलियत में हमारे मन के हिसाब से निर्धारित होती हैं। तो जितना जितना ज़्यादा हम देखते हैं, उतना ज़्यादा हम न्याय कर सकते हैं। तो मतलब अमेरिका में वो कार्स होती हैं, जो बिना ड्राइवर की सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियाँ होती हैं, चल सकती हैं। तो वो गाड़ियाँ मतलब क्यों आसानी से सड़कों पे सफ़र कर सकती हैं? क्यों? क्योंकि वो गाड़ियाँ बहुत कुछ देख सकती हैं, उनके अंदर बहुत सारे सेंसर्स हैं देखने के लिए। इसलिए वो गाड़ियाँ बहुत ही मतलब सही न्याय करके चल सकती हैं। तो मतलब जैसे लोग जब छोटे होते हैं, जब बच्चे होते हैं, उनको क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये न्याय उनके पास ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जितना ज़्यादा हम देखते हैं, जितना ज़्यादा हम एक्सपीरियंस करते हैं, जितना ज़्यादा हम जानते हैं, तो क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसका न्याय हमारे मन में बन जाता है। तो आप लोगों ने जब नया-नया उद्धार पाया था, तो आपका मन परमेश्वर के सामने बहुत शुद्ध था। तो इसलिए आप शिकायत नहीं करते थे और आपके मन में ज़्यादा मुश्किलें भी नहीं थी। लेकिन जैसे-जैसे टाइम बीतता चला जाता है, क्योंकि हम बहुत कुछ देख लेते हैं, बहुत कुछ देखना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए हमारे मन में मतलब एक न्याय करने की शक्ति आ जाती है। हाँ, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरे फ़ायदे के लिए है, ये मेरे नुकसान के लिए है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है। तो कुछ महीने पहले पासपाक म्यांमार गए थे। मैं पासपाक के साथ गया था। तो म्यांमार अभी भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है और मतलब उनके मतलब देश के अंदर युद्ध चल रहा था, इसलिए बहुत सारी वहाँ पे परेशानियाँ हैं। तो जब हम मतलब फ्लाइट में बैठ के निकलने वाले थे, तो म्यांमार से कुछ फ़ोटोज़ हमारे पास आई।
तो पाकी जी पास या कुछ पास्टर्स मतलब वहां पे जाके तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी फोटोज भेजी कैसे वो वेन्यू तक पहुंचने के लिए मतलब बोट में बैठ के जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि म्यांमार में इतनी बारिश आई है, बाढ़ आई हुई है, सब कुछ पानी के अंदर डूबा हुआ है। तो उन्होंने बताया कि पास्टर पार्क जब आएंगे उनको वेन्यू तक बोट में बैठ के जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो वेन्यू है वहां पे मतलब 1 मीटर पानी जमा है, इसलिए वो पानी कम नहीं हो रहा है। तो वो फोटो देख के मुझे इतना शौक लग गया। तो मैं वो फोटो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। अ, मैं भेजूंगा। तो ये मतलब ब्रॉडकास्टिंग रूम से दिखा दीजिए। तो मैंने अचानक से सोचा कि दिखाना चाहिए। तो वो फोटो देख के मुझे लगा कि अरे, ये बाइबल सभा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो आप फोटो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मतलब अभी फोटो मैंने भेजी है, अभी आपको दिखाएंगे। तो एक्चुअली उस जगह के सामने बहुत सारे सीढ़ियां हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि हमने 5 बोट्स किराए पे ली हुई हैं। तो मैंने कहा ये क्या है, ये क्या मतलब होता है? मतलब हमें बोट में बैठ के वहां तक जाना पड़ेगा? क्या सचमुच में ऐसा करना पड़ेगा? तो एनी हाउ हम फ्लाइट में निकले। तो अगली फोटो मतलब हम कैसे बोट में मतलब बैठे थे वो दिखानी थी मुझे आपको। तो एनी हाउ ऐसा हुआ था, थोड़ी देर में वो स्क्रीन पे आपको दिखाई देगी। तो ये बोट है, इस पे बैठ के पास्टर को वेन्यू तक पहुंचना पड़ेगा। तो पाखी जी पास्टर ने अपनी फोटो दिखाई जिसमें वो मतलब छतरी पकड़ के मतलब बैठे हुए हैं बोट में। मैंने कहा ये तो बहुत सीरियस है, ये ऐसे कैसे हो सकता है? तो हम मतलब ऐसी दशा में म्यांमार गए। लेकिन धन्यवादी बात ये थी कि जिस दिन हम निकले उस दिन से मतलब बारिश बंद हो गई और पानी कम होने लग गया। इसे जब जब तक हम पहुंचे तब तक मतलब पानी सूख गया था। तो म्यांमार में असलियत में जैसे ये अंडरग्राउंड ग्रुप्स है, मतलब सरकार और उनके बीच में लड़ाई चलती रहती है। तो वो लोग मतलब बहुत सारी सड़कें मतलब बंद करके रख देते हैं। तो इसलिए म्यांमार में मतलब इधर उधर आना जाना बहुत मतलब मुश्किल है। इसलिए मतलब भाई बहन जब रिट्रीट के लिए आते हैं तो उन्हें कम से कम मतलब 2 से 3 दिन उनको लगते हैं। लेकिन इस बार गाड़ी से जाने का रास्ता बंद कर दिया गया। तो भाई बहनों को अपना सामान उठा के 1 हफ्ता पैदल चल के जाना था। उसके बाद वो गाड़ी पकड़ सकते हैं। उसके बाद 2 दिन मतलब 2 दिन गाड़ी में सफर करना है और यांगून जो वहां की कैपिटल सिटी है वहां वो पहुंचेंगे। तो 9 दिन का सफर करके उनको रिट्रीट में पहुंचना पड़ता है। तो आप लोग इतना सफर करके रिट्रीट में जाएंगे? तो आपकी फ्लाइट डिले हो जाती है तो आप कितना शिकायत करते हैं, आप बोलते हैं कि मैं तो नहीं जा रहा रिट्रीट में इस बार। और फ्लाइट अगर कैंसिल हो जाती है फिर आप क्या कहते हैं? हाँ, परमेश्वर की इच्छा नहीं है इस बार रिट्रीट जाना, छोड़ो मत जाओ। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये भाई बहन 1 हफ्ता पैदल चलते हैं, 2 दिन फिर मतलब गाड़ी में सफर करते हैं और रिट्रीट के लिए आते हैं। और ऐसा करके 5,000 लोग इकट्ठा हुए।
तो मैंने वहां के पास्टर से पूछा कि ये 5,000 लोग कहाँ सोते हैं, मतलब यहाँ पे होटल्स तो महंगे होते होंगे, ये और इतने होटल होंगे भी नहीं। तो उन्होंने बोला इस बार हमें बहुत अनुग्रह मिला। तो म्यांमार में असलियत में मतलब ये जो बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स होते हैं उनके पास बहुत ताकत होती है। तो जैसे अमेरिका में मतलब सिपाहियों को बहुत इज्जत दी जाती है, सिपाही लोग सबसे पहले फ्लाइट में चढ़ते हैं। लेकिन म्यांमार में जो बुद्धिस्ट पुजारी होते हैं, मॉन्क्स होते हैं, वो सबसे पहले फ्लाइट में चढ़ते हैं। तो जैसे मॉन्क्स जैसे सड़क पे चल रहे होते हैं, लोग उनको खाने को कुछ कुछ देते रहते हैं। इसीलिए मतलब वहां पे बहुत सारे बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं जहाँ पे मतलब जिनके पास रहने की कोई जगह नहीं है उनके लिए जगह बना रखी है। तो हमारे चर्च के एल्डर्स उन मंदिरों में गए और उनसे जाके रिक्वेस्ट किया कि हम बाइबल सेमिनार कर रहे हैं, सीएलएफ मीटिंग कर रहे हैं, हमारे भाई बहन दूर दूर से आ रहे हैं, उनके पास मतलब सोने की रहने की कोई जगह नहीं है। तो आप बुद्धा के प्यार से इन पे थोड़ी कृपा कीजिए और इनको मतलब आपके मंदिरों में सोने की जगह दे दीजिए। तो उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे मंदिर मतलब किराए पे ले लिए, मतलब ऐसे ही बोरो कर लिए, और वहां पे मतलब लोग सोए। तो जो मतलब भाई बहन जो रिट्रीट में आए हैं वो उन आसपास के मंदिरों में जाके सो जाते थे। तो कितने मतलब धन्यवादी बात है। तो यीशु मसीह ने मतलब बुद्धा के साथ मिलके काम किया ऐसा लग रहा था। तो सारे लोग बोले कि रिट्रीट बहुत अनुग्रह से भरा हुआ था। तो मैंने मतलब उन भाइयों की फोटो देखी जो 1 हफ्ते के लिए पैदल चलते हैं। और फिर मैंने उनको खुश होते हुए देखा कि मतलब वचन सुनते हुए, परफॉर्मेंस देखते हुए मतलब वो इतने खुश होते हैं। तो केवल मतलब वहां पे जो हिम्स गाते हैं उनको सुन के ही वो इतने खुश हो जाते हैं, और वचन सुन के उनका मन भर आता है। तो पाक बोलते हैं कि जो गवाही देना चाहता है वो आके गवाही दो। तो 50 लोग सामने आके खड़े हो गए स्टेज पे गवाही देने के लिए। सारे मतलब आपस में जैसे आगे बढ़ के गवाही देते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो वो देश बहुत गरीब है, बहुत मुश्किलों से भरा हुआ देश है। लेकिन जब उन लोगों के पास सुसमाचार पहुंचा, तो जब मैंने उनको मजबूती से सुसमाचार को प्रचार करते हुए देखा, वो देख के मुझे इतनी खुशी हुई। तो पिछले साल जब मैं म्यांमार गया था, म्यांमार मिशनरी ने बोला था कि उनके पास 100 मिशनरी स्टूडेंट्स हैं। लेकिन इस साल जब मैं गया, मिशनरी स्टूडेंट्स 200 हो गए हैं। तो पहले केवल यांगून चर्च मिशन स्कूल करता था, लेकिन अब रीजनल चर्चेस भी मतलब मिशन स्कूल करते हैं, इसलिए टोटल 200 मिशनरी स्टूडेंट्स ट्रेनिंग पा रहे हैं। फिर भी मतलब मिशनरी बोल रहे थे कि सारे म्यांमार के लोगों को सुषमाचार करने के लिए अभी हम बहुत दूर हैं। तो पासपाक इस बार जब गए थे, तो एक जगह जहां से लोग बिल्कुल भी आ नहीं पा रहे थे, उस जगह पे अलग से रिट्रीट की गई। तो दोस्तों, हम लोग जब हमने उद्धार पाया था, हम लोग बहुत धन्यवादी थे, बहुत खुश थे। लेकिन हमारे मन में वो खुशी, वो धन्यवादी मन किसी ने आके जैसे छीन लिया। तो आज मैंने रोमियो 9:19 से लेके 26 तक मतलब पढ़ा। तो रोमियो 9 के 20 में ऐसा वचन है,
हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कहती है कि तूने मुझे क्यों ऐसा क्यों बनाया है? अतः तू मुझसे कहेगा, वह फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? तो यहाँ पे मतलब सामना करना ऐसा शब्द लिखा हुआ है। और 20 में लिखा हुआ है, हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? तो यहाँ सामना करने का मतलब क्या होता है? सामना करने का मतलब है कि दूसरे की गलती पकड़ के उसको उससे बहस करना, उसे मतलब उसे मुकाबला करने की कोशिश करना। तो कोरियन शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो जनरली मतलब कोर्ट में इस्तेमाल किया जाना वाला शब्द है। जैसे एक वकील जब किसी अपने मतलब अपने उसकी वकालत करता है, तो मतलब दूसरा वकील सामना करता है ना, जैसे एक बंदे की गलती पकड़ के एक बात पूछने की कोशिश करता है। तो मेरे हिसाब से ऐसे-ऐसे हुआ होगा, लेकिन तुम क्यों ऐसे-ऐसे बोल रहे हो? उसको मतलब जैसे कोर्ट में किसी का सामना करना, ऐसा उसका अर्थ है। तो ऐसे होना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसे क्यों किया? तो मेरे मन में जब मेरे पास मुश्किल होती है, जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है या कोई समस्या आ रही है, तो मैंने अपने आप को देखा कि मैं भी परमेश्वर का सामना करने की कोशिश करता हूँ, परमेश्वर से बहस करने की कोशिश करता हूँ। परमेश्वर, ऐसा क्यों आपने होने दिया? ये मुश्किल मेरे जीवन में क्यों दी? मैं तो सुसमाचार के लिए जी रहा हूँ, मैं तो सुसमाचार के लिए इस मार्ग पे चल रहा हूँ। तो मैं कमज़ोर हूँ, कमियों से भरा हुआ हूँ, ये सही बात है। लेकिन मैं सुसमाचार के लिए जी रहा हूँ, तो आपने मेरे जीवन में ऐसा क्यों होने दिया? तो मैं नहीं समझ सकता इसको। तो आप लोग भी कभी-कभी परमेश्वर के सामने ऐसा मन रखते हैं? तो जब मैं रोमियो 9 अध्याय पढ़ रहा था, यहाँ लिखा है कि हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? और 21 में क्या लिखा हुआ है? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो कोई बर्तन आदर के लिए बनाया जाता है और कोई बर्तन अनादर के लिए बनाया जाता है। कोई बर्तन बहुत महँगा होता है और कोई बर्तन बहुत सस्ता होता है। कोई बर्तन एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। तो जो कुम्हार है मतलब उसकी इच्छा है, मैं ऐसा बर्तन बनाना चाहता हूँ। तो आप कैसे बर्तन हैं? तो कोरिया में एक बहुत ही मतलब गंदा बर्तन माना जाता है। मतलब वो जैसे रात के समय मतलब कमरे में पेशाब करने का बर्तन है। तो आप ऐसा बर्तन बनना चाहते हैं? लेकिन पुराने ज़माने में मतलब क्या होता था कि कोरिया में वो बर्तन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था। तो वैसा बर्तन भी होता है। दूसरी ओर मतलब राजा जिस बर्तन को इस्तेमाल करे ऐसे सुंदर अच्छे बर्तन भी होते हैं। लेकिन कौन-सा बर्तन कैसे बनाया जाएगा वो कुम्हार के हाथ में है। तो परमेश्वर हमारे जीवन का मालिक है, तो परमेश्वर मुझे मुश्किलें भी दे सकता है, तो परमेश्वर मुझे पीड़ा के अंदर भी रख सकता है। लेकिन पता नहीं कब से हमारे मन में परमेश्वर का सामना करने का मन आ जाता है।
हम मतलब इस बात को बिल्कुल समस्या नहीं समझते कि हम परमेश्वर के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, परमेश्वर से बहस कर रहे हैं कि परमेश्वर तूने ऐसा क्यों किया या वैसे क्यों किया। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं उस दौरान हमारा मन परमेश्वर से बहुत दूर हो जाता है। मैंने शुरुआत में देखने के बारे में बात की थी। तो इस बार जब मैं आया तो मतलब बहुत सारे अमेरिकन पास्टर सीएलएफ के बारे में गवाही बांट रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। तो सीएलएफ के थ्रू जो पास्टर्स जुड़े हैं और कैसे हजारों लोगों को उनके द्वारा सुसमाचार प्रचार हो सका, मतलब ऐसी बहुत सी धन्यवादी गवाहियां हमने सुनी। तो पाक्यंगुक पास्टर एल साल्वाडोर गए और वहां पे उन्होंने गवाही बांटी कि कैसे उन्होंने 2000 लोगों के सामने सुसमाचार प्रचार किया। तो बहुत सा सुसमाचार का काम इस प्रकार से उत्पन्न हो रहा है। तो आप लोगों ने गवाहियां सुनी है। जब हमने फर्स्ट टाइम अमेरिका में सीएलएफ मीटिंग की थी, तो पास्टर पाक के साथ, जैसे अमेरिका में हम लोग डिस्कस, सॉरी कोरिया में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और पास्टर पाक ने सुझाव दिया कि सीएलएफ मीटिंग अमेरिका में करनी चाहिए। तो पूरे दुनिया के पास्टर्स अमेरिका आने का मन रखते होंगे, हमें उन पास्टर्स को बुलाना चाहिए और उनको मतलब शिक्षा देनी चाहिए और उनको सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। तो ऐसा करने से अच्छा होगा कि अच्छा नहीं होगा? तो बहुत अच्छा होगा, राइट? लेकिन उस जमाने में क्या था कि मतलब साउथ अमेरिका के पास्टर्स का भी अमेरिकन वीजा कैंसिल हो जाता था। मतलब साउथ अमेरिका बहुत नजदीक है अमेरिका के, लेकिन उनको भी वीजा आसानी से नहीं मिलता था और वो आ नहीं पाते थे। बहुत सारे अफ्रीकन पास्टर्स को भी वीजा नहीं मिलता था और वो मतलब नहीं आ पाते थे। तो सब लोग बोलते तो थे अमेरिका चलो, अमेरिका जाएंगे, लेकिन वीजा नहीं मिलेगा तो वो कैसे आएंगे। तो मैं भी पासपा की बात सुन रहा था, लेकिन मैं भी, मेरे मन में भी यही चल रहा था कि क्या सचमुच में ऐसा हो पाएगा। और फिर मैं कुछ और सोचने लग गया। लेकिन पास्टर ने मुझे क्या बोला, यंशु तुम पास्टर यंगू को फोन करो। क्या? मैंने, हाँ उनको फोन करो और उनको बोलो कि मैंने बोला है न्यूयॉर्क में पास्टर्स मीटिंग की तैयारी करो। तो मैंने मन ही मन सोचा कि मुझे क्यों बोल रहे हो आप फोन करने के लिए। तो अमेरिकन वीजा मिलना कितना मुश्किल होता है, मतलब कैसे होगा। लेकिन बाद में मैंने फोन किया तो पाकियंगू पास्टर को मैंने बता दिया, लेकिन उन्होंने, आप सोचो मुझे क्या बोला होगा। तो बोले तुम्हें पता नहीं है क्या, यहाँ का वीजा नहीं मिलता किसी को, साउथ अमेरिका के पास्टर्स को भी वीजा नहीं मिल रहा, तो कैसे अमेरिका में हम मीटिंग कर सकते हैं। तो तुम जाओ, तुम पास्टर को समझाओ कि ये नहीं हो सकता है, मुश्किल है ऐसे करना। अब मैंने कहा मैं कैसे बताऊं। और ऐसे करके टाइम बीत गया। तो थोड़े महीनों के बाद पासवाक ने फिर बोला, तो फिर वही बात बोलने लगे। तो ऐसा करके अमेरिका में सीएलएफ प्रोग्राम शुरू हुआ। तो जब हमने शुरू किया तो सच में इतना अच्छा था। तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स थी, कभी कभी बहुत मुश्किलें थी, लेकिन जब हमने इसको करना शुरू किया परमिशन ने हमें बहुत कुछ दिया। तो जब कोरोना हुआ तब मतलब सीएलएफ होना बंद हो गया। तो चाहे मतलब हम लोगों को बता रहे थे कि सीएलएफ कैंसिल हो गया, तो पास्टर पाक बोल रहे हैं कि तुम क्यों बोलते हो कि कैंसिल हो गया, तुम बोलो ये पोस्टपोन हो गया, कैंसिल हो गया मत बोलो। पोस्टपोन कर दिया।
और उसके बाद परमेश्वर ने हमारे लिए नए रास्ते खोले, और फिर हम ऑनलाइन माध्यम से और ज़्यादा पास्टर्स के साथ जुड़ सके, और बहुत लोगों को सुसमाचार प्रचार करने का रास्ता खुल गया। तो जब हमारे मन में विश्वास नहीं था, तो अमेरिका में सीएलएफ करना असंभव सा लगता था। ऐसा लगता था कि नॉनसेंस है, कैसे ऐसा हो सकता है? लेकिन मैंने उसको मतलब सोचा था कि ये सही है, और बहुत लोग मेरी बात मानते थे। लेकिन जब मैंने देखा कि कैसे परमेश्वर काम कर रहा है, तो हम मतलब जो कोरियन पास्टर्स हैं, हमारे लिए अमेरिका सीएलएफ आना बहुत ही मतलब हमारे लिए खुशी की बात है, बहुत महिमा की बात है। क्यों? क्योंकि हम मतलब हमेशा इस एक्सपेक्टेशन से आते हैं कि इस बार परमेश्वर अमेरिका में कैसे काम करेगा? और मतलब अमेरिका के बहुत लोगों को सुसमाचार प्रचार कर पाना हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है। तो सेम सीएलएफ है, लेकिन जब हम जो हम देख रहे हैं उसके हिसाब से जीते हैं, तो जब हम उस हिसाब से न्याय करते हैं, जो हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, तो बहुत मुश्किल लगता है, असंभव लगता है, ऐसा लगता है कि हो ही नहीं सकता। लेकिन जब हम परमेश्वर हमें जो दिखा रहा है, उस हिसाब से हम सोचना शुरू करते हैं, तो हम बहुत एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, धन्यवादी हो सकते हैं, और परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। तो हम में से बहुत लोग हैं, जो हम देखते हैं, हम उसके हिसाब से जीते हैं। लेकिन जैसा आप लोग जानते हैं, तो हम जानते हैं ना कि जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आजकल के लोग मतलब मन की तंदुरुस्ती, बीमारियाँ, मतलब ऐसी चीज़ों के प्रति बहुत सेंसिटिव हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें आँखों से दिखाई नहीं देती। तो आत्मिक जीवन जीने के दौरान भी जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, उसके थ्रू क्या मैं अपना जीवन जी रहा हूँ? या फिर परमेश्वर जो मुझे दिखा रहा है, परमेश्वर जो वादा मुझे दे रहा है, उसके अनुसार मैं सोच रहा हूँ और जी रहा हूँ? तो मैंने थोड़ी देर पहले मतलब सामना किया उस शब्द के बारे में बात किया था। तो एक्चुअली कोरियन भाषा में जो शब्द यूज़ किया गया है, वो चाइनीज़ कैरेक्टर है। तो उसका मतलब शब्द के एक भाग का मतलब पूछना है, और दूसरा और उसी शब्द के दूसरे शब्द का मतलब मतलब बहस करना, कुछ किसी चीज़ के ऊपर पॉइंट करते हुए बहस करना, या फिर मतलब डाँटना। तो परमेश्वर का सामना करना, उसका मतलब क्या है? परमेश्वर, ऐसे होना चाहिए था, आपने ऐसे क्यों किया? हम उस प्रकार से परमेश्वर को जैसे डाँटना शुरू कर देते हैं। मतलब कोरियन शब्द का कुछ इस प्रकार का मतलब है। तो परमेश्वर अगर मुझे प्यार करता है, परमेश्वर आपको मेरे साथ ऐसा करना चाहिए। परमेश्वर अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, तो आपको मुझे अच्छे तरीके से इस प्रकार से अगुवाई करना चाहिए। परमेश्वर अगर आप मुझे आशीष देना चाहते हैं, तो फिर मैं इतना गरीब क्यों हूँ? तो तो हम ऐसी सोच से परमेश्वर का सामना करने की कोशिश करते हैं। क्या हम बहुत बार ऐसा नहीं करते? आप लोग कैसे हैं? परमेश्वर जिस प्रकार आपको अगुवाई कर रहा है, क्या आप उसके प्रति धन्यवादी हैं, खुश हैं?
क्या आप आज्ञा मानने के मन से प्रभु की बात सुनते हुए जी रहे हैं, या फिर आप परमेश्वर का सामना कर रहे हैं, परमेश्वर को डांट रहे हैं, परमेश्वर से लड़ाई करते हुए जी रहे हैं? तो हम चार कोड़ियों की कहानी को जानते हैं। तो जब शमरोन नगर मतलब सीरिया के फौज के द्वारा घेरा गया था और लोग भूखे मर रहे थे, तो उस नगर के अंदर बहुत सारे लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने चार कोड़ियों के द्वारा सच में उस सेना को भगा दिया और उस नगर को उद्धार दिया। तो मैंने सोच के देखा, तो नगर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर पे विश्वास करते होंगे, लेकिन क्यों परमेश्वर ने उन लोगों को यूज नहीं किया? वो कैसा मन रखे हुए थे कि वो परमेश्वर से कोई नाता ना रखते हुए जी रहे थे? तो परमेश्वर ने शमरोन नगर को उद्धार देने का मन रखा, और परमेश्वर के पास शमरोन नगर को उद्धार देने की ताकत बहुतायत में है। लेकिन क्यों परमेश्वर ने मतलब परमेश्वर ने तो चार कोड़ियों के द्वारा भी उनको बचा लिया, उनको उद्धार दे दिया, लेकिन क्यों शमरोन नगर के इतने सारे जो लोग थे उनमें से किसी को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर पाया? उनके मन में जरूर ऐसा शिकायत का मन होगा कि परमेश्वर आपने हमें इतनी पीड़ा क्यों दी है, परमेश्वर आप हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर हम क्यों कबूतर की बीट में खाना ढूंढ के खा रहे हैं? तो क्यों प्रभु हमारा जीवन इतना दयनीय हो गया है कि हम अपने ही बच्चों को पका के खा रहे हैं? श- शमरोन नगर के लोग बहुत कुछ देख रहे थे, बहुत कुछ महसूस कर रहे थे, बहुत कुछ सुन रहे थे। इसीलिए वो परमेश्वर का सामना कर रहे थे, परमेश्वर से लड़ाई करते हुए उस पर विश्वास ना करते हुए जी रहे थे। लेकिन ये चार कोड़ी जो कि ऐसा लगता है कि फेंके हुए हैं, त्यागे गए हैं, तो वो लोग परमेश्वर के सामने एक शुद्ध मन रखे हुए थे। क्यों? क्योंकि वो वैसे ही तुच्छ लोग हैं। जब नगर से कोई लाकर उनको खाना देगा तब वो खा सकते हैं, जब नगर के लोग उनको कुछ लाकर नहीं देंगे तो वो नहीं खाएंगे। तो वो ऐसे लोग हैं कि वो किसी को शिकायत नहीं कर सकते, किसी को कुछ बोल नहीं सकते। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उन चार कोड़ियों के द्वारा काम किया। परमेश्वर हमारे द्वारा काम करना चाहता है। तो परमेश्वर ये नहीं चाहता कि मैं अमीर बनूं और एक बहुतायत का जीवन जीऊं। तो अगर हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हम वचन सुन रहे हैं और परमेश्वर के बारे में सोच रहे हैं, तो वो क्या इसलिए नहीं है कि आप परमेश्वर को अनुभव करना चाहते हैं और परमेश्वर के मन को अपने अंदर रख के जीना चाहते हैं? लेकिन बहुत बार हम परमेश्वर के प्रति शिकायतों को अपने मन में जीवित रख के अपना जीवन जीते हैं, और हम सोचते हैं कि क्या क्या फर्क पड़ जाता है इससे। तो पौलुस ने जब रोमियो की किताब को लिखा, तो पौलुस कहता है, हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? हम ऐसे लोग नहीं हैं कि हम परमेश्वर का सामना कर सके। परमेश्वर ने अच्छा किया, बुरा किया, ठीक किया, गलत किया, मतलब हम कैसे मतलब परमेश्वर को कुछ भी बोल सकते हैं? परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है, परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है, लेकिन
हम उस परमेश्वर पे विश्वास ना करके बहुत बार अपना जीवन जीते हैं। मुझे सच में ऐसा महसूस हुआ। तो आईवीएफ के द्वारा हम पूरी दुनिया में वर्ल्ड कैंप करते हैं। तो मैं भी जैसे काम करता हूँ, तो कुछ मिशनरीज, क्योंकि उनको पता है कि पासपा को पूरी दुनिया में काम करना है, तो मतलब जिन जिन डेट्स पे वो चाहते हैं उन डेट्स पे पासपा को अपने देश में बुला सकते हैं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि कोरिया में मतलब ग्रैंड बाइबल सेमिनार होती है, रिट्रीट होता है, वर्ल्ड कैंप होता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होता है। और पासवा को साउथ अमेरिका जाना है, अफ्रीका जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, बहुत जगहों जाना पड़ता है। तो हम पासपा का एक साल का जो स्केड्यूल होता है वो हम डिस्कस करके मतलब उसको तैयार करते हैं। और जब हम मिशनरी लोग को पूछते हैं, तो सारे मिशनरीज अगस्त जुलाई अगस्त में कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं। क्यों? मतलब तब मतलब जैसे कॉलेज के बच्चों की छुट्टियां होती हैं। लेकिन हम पूरी दुनिया में मतलब जुलाई अगस्त में कैंप नहीं कर सकते। इसलिए मतलब कौन से कॉन्टिनेंट में पास्टर जनवरी में जा सकते हैं, कहाँ पे मार्च में प्रोग्राम हो सकते हैं, कहाँ पे जून में प्रोग्राम हो सकते हैं, ऐसा करके हम डिवाइड करते हैं। तो मतलब पहले पासवाक बहुत ट्रैवल करते थे, वो पूरा पूरा महीना इधर उधर जाके कैंप करते थे। जैसे साउथ अमेरिका गए तो 7 देशों में जाएंगे, 8 देशों में जाएंगे और अलग अलग डेट्स पे जैसे कैंप्स करेंगे। तो अफ्रीका में मतलब 3 हफ्ते जाएंगे और 6 6 देशों में जाके वर्ल्ड कैंप करेंगे। तो फिर जुलाई में कोरिया में वर्ल्ड कैंप होता है। और उसको खत्म करते ही पास्टर मतलब अफ्रीका चले जाते थे, 2 3 हफ्ते अफ्रीकन कंट्रीज में कैंप्स करते थे। और फिर वापस आते थे और कोरिया में रिट्रीट करते थे। और फिर 2 हफ्ते अमेरिका जाके कैंप्स करते थे। और इतना करने के बाद अगस्त खत्म हो जाता था। तो तब मतलब हम बहुत एक्टिवली ऐसे प्रोग्राम्स करते थे। लेकिन जब हम मिशनरीज को कांटेक्ट करते हैं, तो मिशनरीज हमेशा बोलते हैं हाँ हमारी डेट्स अच्छी नहीं है, हाँ इन डेट्स में स्टूडेंट्स कैंप में नहीं आ सकते, हमें प्लीज एक हफ्ता पोस्टपोन कर दो, तब हमको हॉस्टल मिल सकता है और मतलब बच्चे आ सकते हैं। लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि एक हफ्ता मुझे पासपा के विजिट को अगर डिले करना है, तो फिर जो अगला स्केड्यूल जो है जैसे अमेरिका में जो करना है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, उस वो डेट्स मुश्किल हो जाती है। क्योंकि मतलब स्टूडेंट्स को जैसे कॉलेज वापस जाने का डेट होता है छुट्टियों के बाद, तो उससे 1 2 दिन पहले मतलब कैंप करना पड़ जाता है। तो मतलब 1 2 दिन अगर छुट्टियां खत्म होने वाली है तो फिर बच्चे कॉलेज जाने की तैयारी करते हैं ना, तो फिर वो कैंप में मतलब कम आएंगे। तो ऐसा भी हो जाता है। तो कभी कभी कहीं पे कैंप चल रहा होता है, तो एक बार हमने थाईलैंड को मतलब डेट्स दी, लेकिन बहुत बार वो डेट्स बदल गई। और बाद में जब हम थाईलैंड में कैंप करने के लिए गए कि हाक्चल पास्टर ने क्या बोला, इस बार तैयारी बड़ी मुश्किल थी। क्योंकि थाईलैंड में मतलब जो स्प्रिंग सीजन होता है वो सबसे गर्म होता है, इसलिए तब छुट्टियां होती हैं। तो वो छुट्टियां 3 महीने होती है।
लेकिन हमारी मतलब थाईलैंड कैंप की डेट्स क्या थी? 3 महीने की छुट्टियों के बाद अभी कॉलेज में बच्चे जाना शुरू हुए थे, उसके एक हफ्ते में कैंप था। तो इसलिए मतलब बच्चों को इनवाइट करने का टाइम सिर्फ एक हफ्ते का था। लेकिन वो कैंप बहुत अच्छे से हुआ। तो पासपाक गवाही बांट रहे थे, नहीं पासपाक की सॉरी, हिमाचल पासा गवाही बांट रहे थे कि वो डेट्स इतनी मुश्किल थी कि थाईलैंड सिस्टर्स बोल रही थी कि हम इन डेट्स पर नहीं कर सकते। लेकिन मिशनरी ने अपने बहनों को समझाया कि कोरिया से ऐसे ही हमको डेट्स दे दी गई हैं, बहुत डिस्कस करके बहुत सोच के हमको डेट्स दी गई हैं, और परमेश्वर ने ये डेट्स हमको दी हैं, इसलिए हम करेंगे, परमेश्वर पे विश्वास करके करेंगे। तो बहनों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, इसलिए उन लोगों ने साथ में प्रार्थना की और डिस्कस किया और ऐसे करके तैयारी करी। लेकिन परमेश्वर ने बहुत स्टूडेंट्स को, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को कैंप में भेजा। तो उस साल मतलब हमारी याद में अभी तक है कि मतलब कैंप बहुत ही अनुग्रह से भरा हुआ था, बहुत अच्छा था। तो जब मतलब एक बार थाईलैंड में बहुत अच्छे से कैंप हो गया, तो पासपाक भी बहुत खुश हुए। तो हिमाचल मिशनरी को पासपाक ने बोला कि बहुत अच्छा था कैंप, हम साल में एक बार मत करो, साल में तुम 5 बार 6 बार वर्ल्ड कैंप करो, मैं एक बार आऊंगा लेकिन तुम कैंप 5 6 बार करते रहो। तो तब से थाईलैंड चर्च ने मतलब 3 बार से शुरू किया और फिर 5 बार 6 बार, अंत में जाके 9 बार एक साल में वो लोग वर्ल्ड कैंप करने लगे। तो एक साल में 20,000 से 25,000 लोग कैंप में आते और सुसमाचार सुनते। तो शुरुआत में हम लोग सोचते थे कि मतलब कैंप में खर्चा बहुत होता है और मुश्किल होता है, लेकिन जब विश्वास से हमने कैंप करना शुरू किया, तो मतलब कैंप करने के बाद मतलब सारा खर्चा निकाल के पैसे बच जाते। मतलब उन्होंने सीख लिया बहुत अच्छे से कैसे कैंप करना है, और बहुत स्टूडेंट्स को सुसमाचार भी प्रचार करना शुरू किया, और मतलब बहुत अच्छी अच्छी गवाहियां आने लगी। तो कैंप करना कुछ लोगों की नजरों में मुश्किल और मतलब नहीं हो सकता, ऐसा होता होगा। तो हम परमेश्वर का सामना करने का मन रख के परमेश्वर से बहस भी कर सकते हैं, या फिर हम शुद्ध मन रख के परमेश्वर की बात मान सकते हैं। जो परमेश्वर की बात मानता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसके लिए मतलब कैंप करना बोझदायक है, मुश्किल है, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। वो आशा रख के, धन्यवादी मन रख के ऐसी चीजों को कर सकता है। तो हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में मुश्किलें भी होती हैं, परेशानियां भी होती हैं, और बहुत सारी तकलीफें भी होती हैं। लेकिन बहुत बार हम ऐसे मन को ऐसे ही छोड़ के रख देते हैं। तो ऐसी चीजें हमें परमेश्वर के मन से दूर जाने देती हैं, और इस वजह से हम परमेश्वर के मन को अनुभव नहीं कर पाते। तो परमेश्वर हमेशा हमें अच्छी चीजें देता है, और परमेश्वर जीवित रह के हमारे अंदर काम करना चाहता है। तो परमेश्वर आज भी चार कोड़ियों जैसे लोगों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर जो भी हमें दे, परमेश्वर जहां भी हमें रखे,
तो परमेश्वर ने उन चार कोड़ियों को वो रास्ता दिया कि तुम आरम की छावनी में जाओ। लेकिन उनके मन में परमेश्वर की इच्छा के सामने अपनी अपना जीवन ज्यादा बहुमूल्य नहीं था। परमेश्वर ने उन चार कोड़ियों के द्वारा शमरोन नगर को उद्धार दिया। परमेश्वर आज भी हमारे द्वारा मजबूती से काम करना चाहता है, लेकिन हम लोग बहुत कुछ देखते हैं और हम बहुत बातों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, और हम मतलब ऐसी चीजों के बहुत आदी हैं। इसलिए विश्वास रखने की बजाय हम परमेश्वर का सामना करने का मन बहुत बार रखते हैं। तो जो चीजें हमें परमेश्वर के मन से दूर लेके जाती हैं, एक एक करके उनको हमें हटाना जरूरी है। तब हम सोच मतलब देख सकते हैं कि परमेश्वर कितने मजबूती से हमारे जीवन के द्वारा काम कर सकता है। मुझे आशा है कि परमेश्वर अगले साल और मजबूती से हमारे बीच में काम करेगा। तो मैं प्रार्थना करके खत्म करूंगा। पिता परमेश्वर, मैं आपकी महिमा करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। पिछले साल कोरिया फेस्ट और टैबरनेकल मतलब सेमिनार के द्वारा अमेरिका में बहुत लोगों को सुसमाचार प्रचार हो सका। प्रभु, नए साल में आप कैसे हमें अगुवाई करेंगे, हमारे मन में बहुत आशा है। प्रभु, हम लोग परमेश्वर की परीक्षा और लेने की कोशिश ना करें, परमेश्वर का सामना ना करें, और शुद्ध मन से परमेश्वर की इच्छा के सामने हम लोग आगे बढ़ सके। प्रभु, रिट्रीट में जो समय समय अभी बाकी है, हमें आशीष दीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, और यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद।